स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 68 का ए और बी पार्ट कंप्लीट किया था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। आसिन एंड श्रेया आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर। दो पार्टनर हैं, फिर वो तीसरे पार्टनर को इंक्लूड करते हैं विद विन 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म। अब देखिए, जो पुराने पार्टनर्स हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया। इट मीन्स वो इक्वली शेयर करती थी दोनों। They admit Ajay as a new partner for 1/5 share in a firms. अजय ब्रिंग 5 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। जो नया पार्टनर आया है वो 5 लाख कैपिटल के लिए लेके आया है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वर वैल्यूड एट 5 लाख ऑन दैट डेट। अब उस साल की जो बैलेंस शीट है उसके लिए यहाँ पे हमें पोजीशन बताई है। असेट्स दे रखे हैं 15 लाख की और आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 5 लाख की। नेटवर्थ हमें यहाँ से पता चल जाएगी। Give the necessary journal entry to record goodwill at the time of Ajay's admission. Also show your working. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे? आसिन और श्रेया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ आसिन एंड श्रेया 1:1। एडमिट करते हैं अजय को 1/5 शेयर के लिए। एडमिट अजय फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आ जाता है वो। अब वो लेके क्या आया है? कैपिटल अपनी कैश में लाया है। ब्रिंग कैपिटल इन कैश। कैश में लेकर आता है 5 लाख रुपीज़। अब देखिए फ्यूचर, अब जब हम नए पार्टनर को यहाँ पे वो कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, और हमें क्या करना है, फर्म की जो हिडन गुडविल है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या है, जो नई वैल्यू होगी या नए पार्टनर के आने के बाद जो रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी उसकी हमें कैपिटल निकालनी है। तो जब 1/5 शेयर के लिए कैपिटल 5 लाख है तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की? सो फ्यूचर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, जो नई फर्म बनेगी उसकी कैपिटल। जब 1/5 शेयर के लिए ₹5 लाख है तो टोटल कितनी होगी? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 5 से 25 लाख कैपिटल होगी। ये तो होगी फ्यूचर की फर्म की। अभी जो प्रेजेंट में हमारी फर्म है उसकी हमें निकालनी है। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म की कैपिटल हम निकाल लेते हैं। हम एक बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं उनका बैलेंस बता रखा था, तो उनकी हेल्प से हम अपनी निकाल लेंगे। यहाँ पे उनकी नेटवर्थ कितनी रही होगी या उनकी कैपिटल कितनी रही होगी उस टाइम। तो यहाँ पे असेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, तो ये हम कैसे निकाल लेंगे? असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो इसको हम ऐसे नेट कैपिटल इनकी निकाल सकते हैं। असेट्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे 15 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं ₹5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 लाख। ये क्या आ गई? ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है दोनों की वो आ जाएगी। ठीक है, आसिन और श्रेया की कंबाइंड कैपिटल है। आसिन एंड श्रेयास कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, अब ये तो इन दोनों की हो गई। अब ये भी तो उसमें जो नया पार्टनर आया है इसकी भी कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? आसिन प्लस श्रेया प्लस अजय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ओल्ड फर्म की कैपिटल आ जाएगी। आसिन की और श्रेया की हमने निकाल ली है, 10 लाख आई है, और जो नया पार्टनर अजय आया है वो 5 लाख रुपीज़ लेके आया है कैपिटल के लिए। तो ओल्ड फर्म की कैपिटल कितनी है यहाँ पे? 15 लाख। अब हमें ओल्ड फर्म की कैपिटल पता है और न्यू फर्म की पता है, तो हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। कितना है? 25 लाख माइनस 15 लाख, तो कितना आ जाएगा गुडविल का वैल्यू यहाँ पे? 10 लाख।
अब हमें करना है जो नया पार्टनर है उसके शेयर के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की। तो इतनी कैपिटल में से नया पार्टनर का शेयर कितना बनेगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। इफ टोटल कैपिटल सॉरी गुडविल नॉट कैपिटल, इफ टोटल गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख। जो नया पार्टनर आया है वो 1/5 के लिए आया, ठीक है। और अजय का शेयर कितना है 1/5। तो अजय की गुडविल कितनी होगी, अजय गुडविल 10 लाख का 1/5 तो कितना हो जाएगा ₹2 लाख। अब 2 लाख उसकी जो कैपिटल है वो कैश में नहीं लेकर आया, तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी करंट अकाउंट में, ठीक है। पहले तो जो अमाउंट वो कैश में लेकर आया है उसके लिए हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसकी एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल के लिए लाया है वो कितनी 5 लाख लेकर आया था। 5 लाख हमारी कैपिटल थी, वो हमारा कैश अकाउंट उससे डेबिट हो गया। अब जो उसका शेयर है गुडविल का उसके लिए हम करंट अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो इसके लिए जो नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अजय's करंट अकाउंट डेबिट टू both old partners with their sacrificing ratio. Okay, so Asin's capital account और श्रेयस कैपिटल अकाउंट टू श्रेया। श्रेया कैपिटल अकाउंट कितनी वो लेकर आया है, उसकी गुडविल कितनी थी हमने कैलकुलेट की थी अभी, 2 लाख उसका शेयर बनता है, ठीक है। तो 2 लाख के लिए हम करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देंगे। और उन दोनों ने उसके लिए इक्वली सेक्रीफाइस किया है, ये हमें बता नहीं रखा था कि उन्होंने कैसे सेक्रीफाइस किया है, लेकिन जब कुछ भी नहीं बताते तो हम मानते हैं कि जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसी रेशियो में वो उनको शेयर करते हैं। और ओल्ड रेशियो उनकी 1:1 है, तो इनको इक्वली डिवाइड कर देंगे 1 लाख और 1 लाख। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। 3 पार्टनर हैं, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। और यहाँ पे उनकी कैपिटल भी दे रखा है ₹3 लाख, 2 लाख और 180। ऑन अप्रैल 2018 दे एडमिट डी, अब वो 4th पार्टनर को बिजनेस में बुला लेते हैं, नया पार्टनर उसको बना लेंगे। डी ब्रोट 2 लाख फॉर हिज कैपिटल, कैपिटल के लिए लाया, और नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और जितना उसका शेयर बनता है उसके लिए वो गुडविल का प्रीमियम भी लेके आया है। लेकिन यहाँ पे बता नहीं रखा, वो तो हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि गुडविल जो है हमारी टॉपिक चल रहा है हिडन गुडविल का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दे दी, तो यहाँ से हम सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। स्टेप वाइज करेंगे 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 70, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन कौन है वो, ए, बी और सी। ए, बी एंड सी रेशियो है उनकी 2:1:1, ठीक है। और उनकी कैपिटल दे रखी है, कैपिटल्स ए, बी और सी की। ए कितनी है ₹3 लाख, बी की ₹2 लाख और सी की ₹1,80,000, ठीक है। अब एडमिट करते हैं वो डी को और उनकी नई रेशो डिसाइड कर लेते हैं। एडमिट डी एंड न्यू रेशो इज, नई रेशो क्या है 1:2:1:1। तो अब यहाँ पे हम इनका जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। पहले ए का, अब गेन करेगा सेक्रीफाइस करेगा ये तो बाद में डिसाइड होगा, पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। सेक्रीफाइसिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो ए की क्या है 2 है, 2:1:1 है तो 2/4। और नई रेशो ए की क्या है यहाँ पे 1:3 और 2:5, 1/5, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 20 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 4 तो इसका कितना आ जाएगा 6/20। पहले इसको 10 मिलता था, अभी 4 मिलता है, तो ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस किया है इसने।
ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे 20। बी को पहले कितना मिलता था 1/4, अभी कितना मिलता है 2/5। एलसीएम निकाल लेते हैं 20 और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 - 8। इसको पहले कम मिलता था, अभी ज़्यादा मिलता है 3/20। इसका गेनिंग पार्ट आ गया, तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, सी का भी निकाल लेते हैं। सी को पहले कितना मिलता था 1/4 और बाद में कितना मिला 1/5। एलसीएम ले लेंगे, इसका भी 20 आ जाएगा और 5 - 4 जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20। तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई है हमारी। ठीक है, 6:3:1। सॉरी, इसका तो गेनिंग है बी का। ए और सी की सेक्रीफाइसिंग है 6:1 में। अब देखो डी जो आया है वो 1/5 शेयर के लिए आया है। डीज शेयर, क्योंकि नई रेशो में क्या है उसका 1 पार्ट है, तो 1/5 हो गया उसका, 1/5 के लिए आया है। और 1/5 के लिए वो कैपिटल लेकर आया है ₹2 लाख। ठीक है, कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए उसकी कैपिटल है ₹2 लाख। तो यहाँ पे हमें नई फर्म की कैपिटल मिल जाएगी नए पार्टनर के बेस पर। देन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की कैपिटल हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ₹10 लाख। नई फर्म की जो कैपिटल है वो 10 लाख है। अब हमें जो एग्जिस्टिंग है नए पार्टनर के आने से पहले है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। सो कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की और डी की। ए बी सी के ऊपर दे रखी है 3 लाख, 2 लाख और 180, और नए पार्टनर की 2 लाख है, इनको हम प्लस कर लेंगे तो नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 3 लाख प्लस ₹2 लाख प्लस 180 और प्लस में नए पार्टनर की 2 लाख रुपीज़। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 6 और 8 880, 8,80,000। तो यहाँ पे हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। तो हमारा आंसर आ जाएगा, नई कैपिटल हमने निकाल ली है 10 लाख और ओल्ड की हमें पता है 880, वो भी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। तो कितना आ गया 120 हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अगर टोटल गुडविल 120 है तो डी का कितना शेयर होगा, जिसको वो कैश में लेकर आया है। इस क्वेश्चन में तो वो कैश में ले आया है। ठीक है, सो डीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 टोटल कैपिटल है और डी का प्रॉफिट्स में शेयर है 1/5। ठीक है, तो 1/5 इसका करेंगे तो आ जाएगा 24,000 डी का शेयर। ठीक है, अब हमने जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली है उसी के अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर होगा बी 3/20, जो टोटल कैपिटल है उससे इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का गेनिंग पार्ट आ जाएगा, और वैसे ही सी और ए का सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, और डी के तो उसको करंट अकाउंट गुडविल अकाउंट को हमने डेबिट करना ही है। तो चलिए इसकी एंट्री पास कर देते हैं। अब एंट्री क्या पास होगी इसके लिए, पहले तो जो नया पार्टनर कैश में जो अमाउंट लेकर आया है उसके लिए करते हैं। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट किस किस की वजह से, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट एंड टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल के लिए कितना लेकर आया था ₹2 लाख, और गुडविल हमने उसकी अभी वैल्यूएट की है 24,000 पे, तो टोटल अमाउंट उसकी तरफ से कितना आया 2,24,000। ठीक है, अब कैपिटल तो उसकी ऐसी मेंटेन रहेगी, लेकिन जो गुडविल है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है ओल्ड पार्टनर्स के साथ। सो गुडविल प्रीमियम को करेंगे हम डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जो गेनिंग पार्टनर है उसको भी हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे बी गेनिंग पार्टनर है तो बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट।
अब जितना जितना इनका गुडविल में शेयर बनता है उतना ही कर देंगे। यहाँ पे तो 24,000 से ही होगा जितनी उसकी अमाउंट बनती है गुडविल की। बी का जब शेयर निकालेंगे तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, मैंने भी बताया था आपको कि जो टोटल गुडविल है उनको इनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग जो शेयर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा अभी। और ए के कितना शेयर आएगा 36,000 और सी के लिए आ जाएगा 6,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए।